पिताजी का शुरू से ही बहुत सपोर्ट रहा है एंड फैमिली में माहौल भी पूरा पढ़ाई का ही था एंड फैमिली का प्रॉपर पूरा सपोर्ट रहा था। जो भी चीज़ चाहिए होती थी हमें वो बिना कुछ हिचकिचाहट के मिल जाती थी। जैसे कुछ भी ट्यूशन्स नए ज्वाइन करना है आपको, कोई नई बुक्स लेनी है या कुछ भी लेनी है, सो प्रॉपर पूरा वहाँ सपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। आज हमारे साथ में मौजूद हैं यश खंडेलवाल जी, जो कि शिक्षा में आप सभी को एक मोटिवेशन दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉमर्स कॉलेज राजस्थान से इन्होंने अपनी कॉलेज पूरी की, उसी के साथ साथ सीए की पढ़ाई की और सीए में 48वीं रैंक के साथ में ये उत्तीर्ण हुए। जानते हैं इनसे कि आखिर इनकी शिक्षा के प्रति ये ललक और साथ में फ़िलहाल में भी इन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, तो यश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज कर रहे थे, उसी के साथ साथ सीए की तैयारी, तो उस समय किस प्रकार से आप अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को चालू रखते थे? जी, सीए के टाइम पे भी मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, जो कि जयपुर में ही थी। सो कॉलेज की भी स्टडीज़ रहती थी, साथ में आर्टिकलशिप दिन भर चलती थी एंड शाम को मेरे सीए के ट्यूशन्स रहते थे। सो कॉलेज के साथ सीए की आर्टिकलशिप में परफॉर्म करना, साथ में सीए की पढ़ाई भी करना। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसमें। सो वो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। साथ में एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जिससे कि आप कभी भी आपका फ़्लो ब्रेक ना हो कभी भी बीच में। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ों को लेके मैं बहुत ही कंसिस्टेंट रहा। अच्छा, परिवार का किस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात, अभी फ़िलहाल में आपका सीए के साथ में आपने 3 साल काम भी किया है, एक बार बताएं दर्शकों कि आप कहाँ पर कार्यरत हैं अभी? जी, सीए में रैंक लाने के बाद मेरा बिग 4 अर्नेस्ट एंड यंग में सिलेक्शन हुआ मुंबई में एंड वहाँ पे मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्स वाली फील्ड में हूँ अभी। सो उसमें हमारा जनरली जो कंपनीज परचेज़ या सेल होती हैं तो उनका ड्यू डिलिजेंस करना रहता है। अलग फॉरेन क्लाइंट्स अगर जो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं उन्हें टैक्स कंसल्टेंसी देना रहता है। सो उस रिगार्डिंग मेरा काम है, वर्क एक्सपीरियंस है। सो अभी 3 साल से ऊपर हो चुका है मुझे वहाँ पे एंड वहाँ पे मेरे फास्ट ट्रैक प्रमोशंस भी हुए हैं और अदर अवार्ड्स भी मिले हैं वहाँ पे मुझे। जी, अच्छा, तो उसी के साथ साथ जो आपका IIM अहमदाबाद में भी आपने दाखिला हासिल किया है, बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है। सीए में इतनी अच्छी रैंक के साथ में 3 साल का बहुत अच्छी कंपनी में कार्य और उसके बाद में ये अचीवमेंट किस प्रकार से देखते हैं? जी, मैंने कैट की तैयारी पिछले साल चालू करी थी अप्रैल में। सो वर्क वाइज अराउंड 9 या 10 आवर्स का डेली वर्क रहता था। सो मुझे कैट की पढ़ाई के लिए या तो सुबह मैं जल्दी उठ के पढ़ता था या फिर शाम को वर्क के बाद पढ़ता था मैं। एंड फिर मेरा लास्ट ईयर नवंबर में कैट दिया एंड उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग जैसे जैसे चालू होती है कॉलेजेस की, जनवरी में शॉर्ट लिस्टिंग चालू हुई एंड फाइनली इंटरव्यूज़ क्लियर होकर अभी अप्रैल में रिजल्ट्स आए हैं एंड जून से मेरा IIM अहमदाबाद का करिकुलम चालू होता है। अच्छा, तो मतलब आप मुंबई जैसे बहुत फास्ट सिटी है,
वहाँ पर बहुत तेज़ी से जीवन को बिताना पड़ता है, तो उस समय आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई को किस प्रकार से कर पाए? कि कभी तो ऐसी समस्याएं भी होती होगी, 1-2 दिन स्किप भी करना पड़ता होगा पढ़ाई को। जी बिल्कुल। एंड जिस प्रोफाइल में मैं था, जिस वर्क प्रोफाइल में मैं था, तो उसमें जनरली कभी कभी 12 घंटे भी काम स्ट्रेच हो जाता था। सो उस दिन आप पढ़ाई का मतलब सोच भी नहीं सकते, इतने थक जाते हैं आप। तो उसकी कवरेज अपने को वीकेंड पे करनी रहती है, जब छुट्टी होती है तो वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप सुबह ऑफिस जाने से पहले ही 1 घंटा जल्दी उठ के तब पढ़ाई कर सकते हैं। सो काम को थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम शुरू में ज़रूर आती है, बट जैसे जैसे आप करने लगते हैं तो चीज़ें ईजी होने लग जाती हैं। अच्छा, पापा के काम को देखकर बचपन से आप पापा को काम करते हुए देखे होंगे, और कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ काम भी है इनका, तो उसके लेकर आप पिताजी को किस प्रकार से अपने जीवन में एक हिस्सा मानते हैं? जी बिल्कुल, पिताजी का शुरू से ही बहुत सपोर्ट रहा है, एंड फैमिली में माहौल भी पूरा पढ़ाई का ही था, एंड फैमिली का प्रॉपर पूरा सपोर्ट रहा था। जो भी चीज़ चाहिए होती थी हमें, वो बिना कुछ हिचकिचाहट के मिल जाती थी। जैसे कुछ भी ट्यूशन्स नए ज्वाइन करना है आपको, कोई नई बुक्स लेनी है या कुछ भी लेनी है, सो प्रॉपर पूरा वहाँ सपोर्ट रहता था। एंड गाइडेंस के लिए हमेशा जो मेरी बड़ी बहन है उनकी गाइडेंस रहती थी, बिकॉज उनकी भी एक सिमिलर फील्ड ही रही है। तो कुछ भी मुझे डाउट आता था या कुछ भी कहीं पे मैं अटकता था, तो मैं उनसे ज़रूर गाइडेंस लेता था उससे। अच्छा, जयपुर से बॉम्बे गए आप, सब कुछ चेंज हो जाता है वहाँ पर, तो उस समय अपने आप को कैसे संभाला? जी आई थिंक संभालने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आदमी की रूट्स अगर मजबूत होती हैं तो चीज़ें मोस्टली इजी हो जाती हैं। अगर अंदर आपके कंसिस्टेंसी रहती है तो आपकी बाहर वाली चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती नहीं है आपको। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी शुरू से जो बचपन रहा है, पहले दौसा थोड़े सालों के लिए एंड फिर जयपुर, तो वहाँ पे जो भी रूट्स आपकी होती हैं वो पूरी प्रॉपर अगर एक बार हो जाती हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं फिर बाहर जाके। अच्छा, जयपुर में और मुंबई में काम करने के मामले में मान लीजिए, या फिर शिक्षा में मान लीजिए, अलग अलग प्रकार से आप अपने नज़रिए से क्या मानते हैं? जी आई थिंक क्योंकि मुंबई शुरू से ही मेट्रो शहर रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा कॉरपोरेट वर्जन में आ चुकी हैं ऑलरेडी। जयपुर में अभी भी जो अपना ट्रेडिशन होता है वो ज़्यादा मेंटेन रहता है। मुंबई में क्योंकि फ़ॉरेन क्लाइंट्स भी आके अपनी चीज़ें सेटअप करने लग गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस भी है, कंसल्टेंसी भी है, बहुत चीज़ें हैं मुंबई में। सो ऑफ कोर्स मुंबई की डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो गई है जयपुर से अभी, लेकिन अगर अपने को ट्रेडिशन और कल्चर से कनेक्ट रहना है तो उसके लिए जयपुर भी अच्छा है। IIM अहमदाबाद में दाखिला हुआ आपका, अभी आप जाने वाले हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ आपने फ्यूचर के प्लान क्या हैं? जी, जो अभी मेरी वर्क प्रोफाइल थी और जो मैंने CA किया था, तो वो जनरली फ़ाइनेंस और टैक्स रिलेटेड था। तो मुझे ज़रूरत थी कि मैं और भी एस्पेक्ट्स को सीखूं, एंड इसीलिए मैंने कैट दिया। सो जिससे मुझे और भी जो डोमेन्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी भी नॉलेज मिले IIM करने के बाद, MBA करने के बाद। सो आई थिंक IIM अहमदाबाद में जो भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, बहुत ही अलग अलग वेराइटी के बच्चे होते हैं। जैसे इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन से भी होते हैं। सो उनके जो भी लाइफ लेसन्स होंगे वो मुझे सीखने को मिलेंगे वहाँ से, एंड इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट नाउ। फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में अभी जनरली तो अभी तो मैं क्लीन स्लेट लेके जा रहा हूँ वहाँ पे 2 साल के लिए कॉलेज, एंड जैसे जैसे मैं मेरी लर्निंग होगी वैसे वैसे मेरा और भी फ्यूचर क्लियर और होता रहेगा, बिकॉज़ वहाँ पे इंटर्नशिप्स होती हैं, अलग अलग आप प्रोजेक्ट्स करते हो अलग अलग प्रोफेसर्स के अंडर, तो वहाँ पे और सीखने को मिलेगा। तो अच्छा, पिताजी को क्या कहना चाहेंगे? इतनी कामयाबी आपने पिताजी को भी प्राउड फील करवाया है, अभी पिताजी के लिए दिल में एक कोई वाक्य बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? नहीं, वाकई नहीं, 2 वर्ड थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि बचपन से जो उनका सपोर्ट रहा है उससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं होता। तो आई थिंक वो बैकबोन रहे हैं लाइफ की, एंड आगे भी आई विल कंटिन्यू टू मेक हिम प्राउड। मौजूद है अजय खंडेलवाल जी, जो कि टैक्स एडवोकेट हैं। जयपुर और दौसा में इनके ऑफिस हैं। जयपुर और दौसा के टैक्स के संबंधित कामों को ये देखते हैं। जानते हैं इनसे कि आखिर इनके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, और साथ ही साथ इनके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके काम से संबंधित किस प्रकार से आप जयपुर और दौसा को कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैंने लो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया था, और 1988 में लो करने के बाद मैं लगातार दौसा और जयपुर मेरे ऑफिसेज में
टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी टैक्सेशन फील्ड में ही 1963 से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा पारिवारिक प्रोफेशन है। लेकिन जब से मैंने जयपुर ऑफिस चालू किया है उसके बाद दौसा जयपुर दोनों जगह ही हमारा ऑफिसेस संभालता हूँ। इसके अलावा टैक्सेशन फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए मैं लगातार विभिन्न टैक्स अथॉरिटीज़ के पास अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, बीकानेर इत्यादि जगह पर विभिन्न टैक्सेशन की अथॉरिटीज़ के समक्ष मेरे क्लाइंट्स की पैरवी करने के लिए मैं जाता रहता हूँ। जाते रहते हो। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे पूज्य पिताजी हैं, माताजी हैं, एक छोटा भाई है। वो लोग दौसा रहते हैं और जयपुर में हम लोग, मैं, मेरी मिसेस रजनी जी खंडेलवाल, मेरी बड़ी बेटी तन्वी खंडेलवाल, उसने भी CMA ऑल इंडिया 47 रैंक आई थी। उसके बाद बेटी ने IIM अहमदाबाद से MBA करके अभी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी मैकेंजी में मुंबई कार्यरत है। मेरा बेटा छोटा है यश खंडेलवाल, उसकी CMA ऑल इंडिया 48 रैंक आई थी, अभी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मुंबई में कार्यरत है। और अभी जो कैट के रिजल्ट आए थे उसमें उसने कैट क्वालिफाई करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान IIM अहमदाबाद में बेटे को एडमिशन प्राप्त हुआ है और अब वो अगले महीने जून से MBA की स्टडीज़ IIM अहमदाबाद से ज्वाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, पूरा तो मतलब इतना पहले CMA इतने अच्छे अंक हासिल किए, इतनी अच्छी रैंक लेके आए, उसके बाद में IIM अहमदाबाद में उनका दाखिला हुआ। किस प्रकार से देखते हैं इस प्रगति को? ये सब कुछ चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं भगवान को मानता हूँ। सब भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को मानता हूँ और सबसे बड़ी चीज़ है इस पढ़ाई में जो सफलता के लिए बच्चों की खुद की मेहनत, कड़ी मेहनत, स्मार्ट स्टडीज़, एक विजन सामने रख के काम करें। फिर हमारे दोनों बच्चों के एक सिमिलर एजुकेशन के पीछे बड़ा बैकग्राउंड, उनका एक विजन रहा, उनके शुरू से एक सोच रही कि हमको एक अच्छी स्टडीज़ करके अच्छे रैंक लेके और हमको किसी अच्छे संस्थान में ही एडमिशन प्राप्त करना है। उस विजन को उन्होंने अपने मकसद तक पहुँचे हैं कड़ी मेहनत से। अच्छा, तो आपने जो ये मुकाम हासिल किया, जो आप टैक्स के जो पैरवी करते हैं, टैक्स से संबंधित केसों की, ये इसको बसाने में क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? समय की प्रतिबद्धता बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट्स का काम के प्रति बड़ी गंभीरता होनी चाहिए, लगातार स्टडी करनी पड़ती है, विभिन्न अथॉरिटीज़ से अच्छा तालमेल रखना पड़ता है और लगातार अपडेट रहना पड़ता है। जो पहले किसी ज़माने में सेल टैक्स एक्ट था, फिर वैट एक्ट आया, फिर GST एक्ट आया, टैक्सेशन फील्ड में भी लगातार, इनकम टैक्स में लगातार बदलाव आ रहे हैं। हम लोगों को बड़ा अपडेट रहना पड़ता है, आपस में वार्तालाप रखना पड़ता है और हम लोग लगातार कॉन्फ्रेंसेस करते आ रहे हैं। मैं दौसा जिला कर सलाहकार एसोसिएशन का महामंत्री हूँ, उसके नाते भी हम लगातार अपडेट रहने के लिए कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। दूसरा, मैं दौसा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का महामंत्री हूँ शुरू से ही, उसमें भी हम लोग लगातार व्यापारियों से संपर्क में रहते हैं, उद्योगपतियों से संपर्क में रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि टैक्सेशन के बारे में हमारे टैक्सेशन फील्ड के साथी, एडवोकेट, CA, व्यापारी लोग सब जागरूक रहें, सब अपडेट रहें, ताकि गवर्नमेंट को राजस्व भी अच्छा मिले और कोई भी लिटिगेशन हो उसको हम लोग फेस कर पाए अच्छे ढंग से। अच्छा, तो पिताजी भी इसी फील्ड में थे आपके? तो पिताजी को जब काम करते हुए देखते थे तो उसी समय ये ललक जब मतलब आपके दिमाग में आई थी या फिर आपने स्वयं सोचा कि मुझे भी यही करना है? पिताजी तो निश्चित तौर पे प्रेरणा के स्रोत रही हैं और पिताजी एक तरह से मेरे पिता के साथ साथ गुरु भी रहे हैं
और उनकी सतत प्रेरणा, फिर हमारा विज़न जयपुर ऑफिस खोलना, उसके बाद लगातार दौसा जयपुर के अलावा और भी जगह लगातार अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बीकानेर, जगह जगह जाकर हायर अथॉरिटीज़ के समक्ष हमारे केसेस को हमने डील किया है, हैंडल किया है और काफ़ी कामयाबी हासिल करी है। उसके पीछे बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। और नई पीढ़ी के लिए मेरा एक ही आह्वान है कि लगातार अपडेट रहें, लगातार पढ़ाई रखें, ईमानदारी से काम करें। प्रोफेशन में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी करेंगे, अच्छा पैसा घर में आएगा, बाल बच्चों को अच्छा सोच रहेगा, बाल बच्चे अच्छी तरक्की करेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, घर में हरी बीमारी से दूर रहोगे। मेरा यही कहना है कि ईमानदारी से हर चीज़ को करें। अब हमारे साथ में मौजूद हैं तन्वी खंडेलवाल जी, जो अजय जी की बड़ी बेटी हैं और साथ ही साथ यश जी की बहन हैं। इन्होंने भी सीए में 47वीं रैंक हासिल की। उसके बाद में IIM अहमदाबाद में इन्होंने MBA किया और फ़िलहाल में ये मुंबई में उच्च कंपनी में उच्च स्तर पर कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो तन्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सीए में दोनों बहन भाइयों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, अच्छी रैंक लिए, उसके बाद में IIM, आपकी किस्मत एक ही जगह पर जाती जा रही है, मुंबई में कार्य करने से लेकर आपकी शिक्षा, किस प्रकार से देखते हैं? आई थिंक किस्मत से ज़्यादा मैं इसका बहुत बड़ा योगदान मेहनत को दूंगी। आई थिंक मैंने एक विज़न देखा था कि सीए करना है। सीए में भी कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ पास करना है, हमेशा गोल टारगेट ये था कि रैंक के लिए पढ़ाई करनी है। जब आप कोई भी विज़न देखते हैं और जब आप अपनी मेहनत करते हैं और आई थिंक भगवान के सपोर्ट के साथ में जब वो एक्चुअली ड्रीम रियलाइज़ होता है तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। उसके बाद में इनफैक्ट हम लोगों के बाय द वे सेम ही नंबर्स आए हैं, एग्जैक्टली सेम नंबर्स आए हैं हमारे सीए फाइनल में एंड सिमिलर रैंक ऑल्सो। आई मीन मेरी रैंक थी 47 एंड उसकी रैंक थी 48। तो ऐसा लगता है कि लाइफ हैज़ कम बैक फुल सर्कल। मैं एकदम ऐसा देखती हूँ कि जैसे मेरी ही जर्नी यश ने रिलिव करी है और मैं अपनी जर्नी पूरी वापस से एकदम देख रही हूँ, उसका पूरा रिविज़न एक तरह से हो गया है। सिमिलरली उसके बाद जब मैंने सीए कंप्लीट किया तो उसके बाद में हमेशा से मेरा एम ये था कि मुझे आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है एंड इसका एक मैं बहुत बड़ा क्रेडिट अपने फादर को देना चाहूँगी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने हमें IIM अहमदाबाद के काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ाए। देयर यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस प्रोफेसर अनिल गुप्ता, उनके आर्टिकल्स आते थे, वो बचपन से पढ़ाते थे, तो हमें लगता था कि IIM अहमदाबाद है शायद कुछ बहुत बड़ा दिमाग में उन्होंने बचपन में डाल दिया, बचपन से ही था। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी उस चीज़ की, कभी भी सीए पे रुकना नहीं था, हमेशा मुझे ये था कि मुझे मैनेजमेंट पोजीशन में जाना है एंड सीए एक फील्ड रिस्ट्रिक्ट कर देता है बिकॉज आप फाइनेंस तक सीमित हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट में जाने के लिए ये था कि MBA की पढ़ाई करनी ज़रूरी है, इसलिए अपने जॉब के साथ साथ में मैं पढ़ाई शुरू करी। मैंने MBA की, कैट इज़ द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड उसके बाद में भी टारगेट ये नहीं था कि कहीं से भी MBA कर लेना है। मेरा गोल सिर्फ IIM अहमदाबाद था बिकॉज वही मैंने बचपन से सुना था, तो मुझे वहाँ पे जाना था एंड वहाँ पे इतने सारे CEOs पास आउट हुए हैं। रघुराम राजन इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन, KV कामत, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम थे। हमेशा देखा था, एक सपना है कि उनकी तरह ही उनके कदमों पे चल के तो आप भी गवर्नर बनेंगे? गवर्नर नहीं बनना बट हाँ कुछ बड़ा करना है जिससे सबको प्राउड फील करा सकूं। एक विजन है लाइफ में, उसको साकार करने के लिए लगा कि ये एक रास्ता है, यहाँ पे मेहनत करना है। वो गोल पोस्ट था मेरे दिमाग में, वो किया मैंने। उसके बाद में एक तरह से मैं यश को जब वही सेम वे पे पूरा मेहनत करते हुए देखती हूँ, ये बहुत प्राउड फीलिंग है मेरे लिए एक तरह से। इट्स अ वेरी इमोशनल, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। और वैसे भी आप एक लड़की होकर भी आपकी फैमिली ने आपको फुल सपोर्ट किया और उसका परिणाम आपने भी पूरा परिणाम दिया है। बिल्कुल, हमेशा हर कदम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है। ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो शायद मैं ये नहीं कर सकती या मेरे लिए फील्ड रिस्ट्रिक्टेड था। हमेशा मेरे टैलेंट और मेरे कैलिबर को देखते हुए उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है। जो भी मैं करना चाहती हूँ, मेरे जो भी सक्सेस है उसको इक्वली सेलिब्रेट किया गया है। तो अच्छा लगता है कि अभी बहुत सारे फैमिली में या फीमेल्स में दूर दूर तक जब वो मुझे देख के इंस्पायर होती हैं, तो ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि मैं जब कर रही थी ये सब तो मेरे पास इमीडिएटली कोई इंस्पिरेशन
इंस्पिरेशन था नहीं। तो अब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना इस बहुत गर्व की बात है। दर्शकों को कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, आपकी तरह ही कोई लड़कियां हों जो कुछ बनना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करके दिखाना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेहनत करिए, एंड आपकी फैमिली के सपोर्ट के साथ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड दूसरी चीज़ आई थिंक मेरे फादर ने हमेशा मुझे सिखाया है कि कोई भी चीज़ कुछ भी होता है वो हमेशा इट्स ऑलवेज़ फॉर द बेस्ट, राइट? इट हैपन्स फॉर द बेस्ट। कभी हमें लगता है, अगर ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी में हमेशा बहुत ही अप्स रहे हैं, मेरे जर्नी में डाउन्स भी रहे हैं, फेलियर्स भी रहे हैं, बट हमेशा जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। बाद में व्हेन यू कनेक्ट द डॉट, दैट्स व्हाट स्टीव जॉब्स सेज, तो इट ऑलवेज़ हैपन्स फॉर द बेस्ट। तो कभी भी फेलियर्स से निराश मत होइए, परस्पर तैयारी करते जाइए, परस्पर कोशिश करते रहिए, एंड आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं रजनी खंडेलवाल जी, जो अजय जी की धर्मपत्नी हैं, साथ ही साथ ये तन्वी और यश की माँ हैं। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद में जो बच्चों ने परिणाम लेके आए, बहुत अच्छा किया और अभी तक भी अच्छा करते आ रहे हैं। इतनी अच्छी रैंक के साथ में उत्तीर्ण होना, फिर MBA करना और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना, किस प्रकार से देखते हैं एक माँ होने के नाते? मैंने देखा कि दोनों बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे आगे इनको वो भी मिल रहा है, प्रोग्रेस भी है इनकी काफ़ी, वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे दीदी को भी उसने देखा कि भाई इन्होंने इतनी पढ़ाई करी है तो मुझे भी करनी है, तो घर में किसी को जैसे देखते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही उसने CA की पढ़ाई करी तो रैंक हासिल हुई उसे, और ऐसे ही उसने MBA को एक लेके मोटिवेशन लेके कि भाई मेरे को करना है ये, तो इस तरह से उसे सफलता मिली जीवन में। अच्छा, आपके पति भी मतलब शुरू से अपने व्यवसाय को लेकर भी सजग रहे, काफ़ी जगहों पर काम किया, उनके साथ साथ बच्चों का भी लालन पोषण और उनकी शिक्षा में कहीं कमी नहीं आने दी। किस प्रकार से देखते हैं अपने पति की मेहनत को? उनकी मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ रही है, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने हमको मोटिवेट किया है, बच्चों को भी हमको भी, कि आगे अपन को जीवन में कुछ करना है। कि जैसे उन्होंने दौसा से लाके फिर यहाँ एडमिशन कराए बच्चों के, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है जीवन में। सपोर्ट रहा है। अच्छा, दोनों बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अपने उनके जीवन में क्या करें वो? दोनों बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि बच्चों मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी तुम्हें, और आगे आगे इसी तरह मेहनत करते रहो तो आगे बढ़ते रहोगे जीवन में।